Audio Jungle. और आप सबकी शुभ सेहत के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस मुकाम पे आए। आज इस कोरोना काल में आप लोग आए हमारे साथ। धन्यवाद इसके लिए। आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट है, जिसके जो प्रश्न है वो शुरू कर सकते हैं। रेबल साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जो है सेंट्रल विस्टा का जैसे अभी चल रहा है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ तो कोरोना जो महामारी है वो चलती जा रही है, देश में हालात जो है वो बहुत बुरे हैं जी, और दूसरी तरफ जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जी। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, सीधी सीधी एक बात है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी का एक महत्वाकांक्षी योजना। मैं सीधा नाम लेके बोलूंगा, क्योंकि केंद्र का प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार इससे सस्टेन कर रही है और मेंटेन भी कर रही है। और 2019 में इसको प्रस्तावित किया गया था और 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास किया गया। शायद आप लोग भूले नहीं होंगे कि मार्च 2020 से कोरोना पैंडेमिक से हम लोग सभी पीड़ित हैं। सभी संपूर्ण 135 करोड़ से ज्यादा भारतीय और हमारे जितने सगे संबंधी हैं विदेशों में और तमाम विश्व इससे जूझ रहा है। और 20,000 करोड़ का आवंटन 2020 दिसंबर में कर दिया जाता है। और आज से महज 3 दिन पहले या 4 दिन पहले निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, माननीय वित्त मंत्री ने 35,000 करोड़ कोरोना के लिए 135 करोड़ भारतीय के लिए अलॉट किया है। तो मेरा कोई सेंट्रल विस्टा के विरुद्ध नहीं है मेरे विचार। उस वक्त का, उस टाइमिंग को लेकर मेरा क्वेश्चन है कि पैंडेमिक के दौरान जब हम घर से नहीं निकल रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जरूरी है क्या? तब 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जरूरी है क्या? जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उस वक्त आप 35,000 करोड़ देते हो 135 करोड़ भारतीयों को कोरोना के लिए, और आप 20,000 करोड़ दे देते हैं 3 किलोमीटर के एक स्ट्रेच को डेवलप करने के लिए, जिसमें देश के 550 माननीय बैठेंगे। यानी एमपी, एमएलए और मंत्री 135 करोड़ भारतीयों के ऊपर भारी बैठ रहे हैं। सवाल उनके निवास का नहीं है, सवाल इस वक्त का है कि इस वक्त हमारे देश में क्या आर्थिक इतनी स्थिति मजबूत है। तो आप इसे हमें मोदी विरोधी ना समझे। आप जी, आपका प्रश्न पूछिए। आप सेंट्रल विस्टा का काम रुकवाने की बात कर रहे हैं या क्यों चल रहा है, प्रश्न चल लगा रहे हैं? जो किसी ने मजदूर काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चल रही है, क्या आपत्ति है आपको? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा, जब लॉकडाउन है तो सबके लिए लॉकडाउन है ना। क्या लॉकडाउन में मजदूर केवल सेंट्रल विस्टा में काम करेंगे क्या? सारे काम चल रहे, कोई काम रुका नहीं, जितने सरकारी काम है सब चल रहे हैं। जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रशासनिक जीवन है क्या, या प्रशासनिक भारतीय जीवन को तय करेगा, या भारतीय जीवन में जो मजदूर है? आपने मजदूरों के ऊपर बात उठाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आभारी हूं आपका, आपके चैनल का भी आभारी हूं। लेकिन तब आपका चैनल कहां गया था जब पिछले साल कोरोना में नंगे पैर सड़कों में छाले पड़ गए थे, जब मजदूरों के बच्चों की डिलीवरी हुई सड़कों में, जब मजदूरों के बच्चे मरे, जब औरैया में 25 लोग रोटी खाते हुए मर गए। इसी उत्तर प्रदेश की कहानी है, कोई लंदन की कहानी नहीं है। क्या तब सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर नहीं आता कि मजदूरों को काम देना है या नहीं देना है? अगर सरकार काम बंद कर दे और मजदूर घर जाए तो आपत्ति करते हैं। सर लेबर को काम मिल रहा है, मजदूर को काम मिल रहा है, तब आपत्ति करते हैं। कहना क्या चाहते हैं? चलिए, मैं आपकी संख्या के बारे में एक जानकारी दे दूं। आपने फिर से उठाया, मैं मजदूरों के लिए समर्पित व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूं। सबसे पहली बात यह है कि आनंद विहार बस अड्डा, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और पूरे भारत के जितने बड़े मेट्रो सिटीज के रेलवे स्टेशनों में यह भीड़ इसलिए लगी थी कि मजदूरों को नौकरी बांटी जा रही थी क्या? केवल एक प्रोजेक्ट के मजदूरों के काम करने से आप कहते हैं कि रुकता है? और आप मुझे स्वयं एक बात बताएं, जिस दिल्ली में पैंडेमिक में सबसे ज्यादा डेथ हुई है, सबसे ज्यादा घंटों के साथ लोगों की मृत्यु हुई है, हॉस्पिटल है तो बेड है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो डॉक्टर नहीं है, वैक्सीन नहीं है, और वहां आप कहते हैं कि ये संक्रमित हो रहा है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग हो रहा है। तो क्या सेंट्रल विस्टा में जब कोरोना आएगा वो ये देख के रुक जाएगा कि नहीं पीएम साहब का आवास बन रहा है, यहां तो मैं नहीं जा सकती? आप देखिए, आप इल्जाम किसी को कुछ भी ला सकते हैं, किंतु आप बता, इल्जाम नहीं है सर, सवाल है। प्रश्न सुनिए आप। पूरा कोरोना काल की जो गाइडलाइनें फॉलो की जा रही हैं, यही नहीं जितने प्रोजेक्ट हैं, चाहे रेलवे में चल रहे हो, चाहे एयर इंडिया में चल रहे हो, जितने भी काम हैं, अथॉरिटी उनमें चल रहे हैं, सब में गाइडलाइन फॉलो कर काम चल रहे हैं। तो काम बंद करने पर मजदूर बेरोजगार होंगे तो क्या अच्छा लगेगा? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, जिस गाइडलाइन के आप इतना बड़ा डंका पीट रहे हैं, एक भी रेलवे स्टेशन में कहीं कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। किसी की बैग्स चेक नहीं हो रही है, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास वीडियोस हैं और मैं आज प्रकाशित भी कर दूंगा। और दिल्ली की सरकार के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूं, केवल ये नहीं सोचेगा कि मैं किसी सरकार का विरोध हूं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, इसलिए हमें कभी भी पक्षपाती नहीं समझिएगा। रेबल फाउंडेशन पक्षपाती व्यवहार नहीं करता। लेकिन जब आप मजदूरों की बात करते हैं, क्या बेल आउट पैकेज दिया गया है मजदूरों के लिए? पिछले 1 साल से आप बता दीजिए कौन से मजदूर को
कौन सा पैकेज है? हम जैसे, आप जैसे जो साधारण लोग हैं, उन्होंने सेल्फ वॉलंटियर किया। हम लोगों ने हाईवे में खड़े हुए पानी बांटा, खाने के सामान बांटे। कौन सा प्रशासन आया था? सर, ये जिम्मेदारी क्या अरविंद केजरीवाल की नहीं बनती, जो यहाँ से लाखों मजदूर दिल्ली से गए हैं? सबसे पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं, बनती मैं है? आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा। पहले बात आप समझिएगा। आपने मजदूर की बात उठाया, अभी आनंद विहार रेल टर्मिनल वो किनके अंडर में आता है आप भी जानते हैं, तो मैं तो सीधा नाम लेके बोल रहा हूं। सुनिएगा मेरी बात, सुनिएगा। और दिल्ली सरकार के अंदर ही है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार ने मजदूरों को चांद पे पहुंचा दिया। हर जगह मजदूरों की अनदेखी हुई, हर जगह, और हर राज्य सरकार भी उतना ही जिम्मेदार है। लेकिन मेरा प्रश्न, जब आप सेंट्रल विस्टा पे पूछते हैं और सेंट्रल विस्टा का आप मजदूरों से जोड़ते हैं, सेंट्रल विस्टा सर 2019 में ये एक प्रोजेक्ट दे दिया गया था सरकार, इसका आवंटन भी हो गया था। कोरोना आया है 2020 में, जी ठीक है, मानते हैं ना आप? कोरोना आया 2020 में, है ना? जिसका प्रोजेक्ट पहले आ रहा हूं मैं आपके प्रश्न हो गया था जी, तो अभी इसके लिए क्या दिक्कत देखिए है? मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं और अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बोला कोरोना आया 2020 में। कोरोना 2020 में आया, हमारी जीडीपी कब गड़बड़ाई? 2020 में। 2020 में जब हमारी जीडीपी गड़बड़ाई, हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसके बाद ये प्रोजेक्ट तत्काल प्रभाव से हमें रोकना नहीं चाहिए था। हम यही काम 2 साल बाद भी कर सकते थे। इस वक्त हमारे देश की सबसे पहली जरूरत क्या थी? हमारे देश में अस्पतालों की जरूरत थी। हमारे देश में इस वक्त वैक्सीन की जरूरत थी। बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा प्लीज, आंसर पूरी करने दीजिएगा। आप संवाददाता हैं, बोलने दीजिएगा, नहीं तो गोदी मीडिया के हम लोग बजाते भी हैं। सुन लीजिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा। हमें जरूरत थी वैक्सीन की। देश की 2 भारतीय कंपनी, भारत बायोटेक, ये वैक्सीन बना रही है। तमाम देश के तमाम राज्य का हर मुख्यमंत्री आज अपील कर रहा है कि आप ये फॉर्मूला अन्य कंपनीज के, भारतीय कंपनीज को ही दे दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बन सके, क्योंकि वैक्सीन आप दे नहीं पा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री डिक्लेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करते हैं कि हम टीका उत्सव मनाएंगे। क्या हमारा जो मजदूर काम कर रहा है वहां पे, क्या उनको टीके लग गए? अगर लग गए हो तो आप डेटा दीजिए, मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा। आज ये दोबारा कोरोना लहर आई है, तब आपको लग रहा है कि टीका लगना चाहिए? जायज बात है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल आके मीडिया में बोला था कि हम टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जब तक कोई टीका, अब इनको बोलने दीजिए, 18 महीने जब तक उसका पूरा नहीं होता है तब तक वो टीका कारगर नहीं माना जाता। चलिए मैं मान लेता हूं। आज वही अखिलेश यादव, वही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सबको टीका नहीं मिल रहा। तो ये दोहरी राजनीति। आपको एक बात का जवाब आप ही के सवाल में दे देता हूं। आज से 1 महीने पहले व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह मैसेज आया कि अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को मना कर दिया था। सुनिएगा और हिम्मत रखिएगा सुनने का, कि अरविंद केजरीवाल ने मना कर दिया था। आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली गवर्नमेंट के, उन्होंने पूरा लेटर लिखा के पब्लिक कर दिया कि हम पिछले इतने महीने से वेटिंग में, हमने कभी मना नहीं किया है, हमारे पास रिटर्न ऑर्डर है। लेकिन पता है क्या मैसेज आया भारत बायोटेक के सीईओ का? वो ये कहते कि हम आपकी बात को पूरा नहीं कर सकते, हम पहले कंसर्न अथॉरिटीज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक झूठ फैला दिया कि दिल्ली की सरकार ने वैक्सीन को मना कर दिया था। पहली बात। अब मैं आता हूं दूसरे अखिलेश यादव जी का। सुनिएगा मेरी बात। यूपी में तो राम राज्य है, ये तो आप भी मानते होंगे, और आप उत्तर प्रदेश में बहुत सारी देखते होंगे। जिस जगह में राम राज्य का डंका बजाया गया था ना, आज वहां पे राम नाम सत्य सुनाई दे रहा है। और ये बात मैं नहीं कहता हूं। जिस गंगा जी में जब नोटबंदी में बोला गया कि लोगों ने डर के नोट बहा दिए, वो क्रेडिट इसी गवर्नमेंट ने ले ली थी। लेकिन आज जब गंगा जी में लाशें बह रही ना, ये क्रेडिट लेने को कोई तैयार नहीं है। अगर आप बोलेंगे, नहीं सुनिए, 1 मिनट पहले बोलने दीजिएगा, सवाल उठाइए, आंसर उत्तर सुनने का भी जोश रखिए और हौसला भी रखिए, हम देंगे जवाब। क्योंकि हम ना भाजपा के साथ हैं ना आपके साथ हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के लिए एक अनिवार्यता होती है। तो विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि एक मिनट, एक सवाल उनका भी लेने दीजिए। जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं और एकदम निष्पक्ष होने की बात करते हैं, तो अभी जैसे बंगाल में जो है ममता दीदी को जीती है, उसके बाद में अभी वहां पर दंगे चल रहे हैं। तो दंगे पर आपकी चुप्पी क्यों है? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, दंगे हुए ये बात सच है, लेकिन आपने बोला मैं चुप, मेरी चुप्पी, वो गलत है। इसलिए कि आप अगर मेरे फेसबुक का पेज देखेंगे, जिस दिन दंगा शुरू हुआ है उसी दिन मैं लाइव आकर डायरेक्ट वार्निंग दिया गया है, डायरेक्ट वार्निंग। अगर नहीं पता वो लिंक खोल के देख लीजिएगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः आज एक बात बता देता हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, और मैं एक बात उस दिन भी बोला था, आप लोगों के माध्यम से आज दोबारा बोल देता हूं, ममता बनर्जी, फिरहाद हकीम जी, आप सभी के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने कई मुकदमे दर्ज किए हैं। मुकदमे दर्ज हुए फिरहाद हकीम के ऊपर भी, जायज है। कोई भी व्यक्ति जब हमारे फोर्सेस के ऊपर उंगली उठाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश का दुश्मन अगर सगा भाई हो, उसकी भी जान ले लूंगा, और जीत पाए तो पाकिस्तान छोड़ो, चीन का भी नामो निशान मिटा दूंगा। हम बायस नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है जी, हमेशा मोदी जी के कामों पर सवाल क्यों उठाते हैं?
आपने लास्ट टाइम बॉलीवुड पर भी सवाल उठाए, क्रिकेटर्स पे भी सवाल है, तो इन्हीं के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? चलिए मैं एक बात बोलूंगा आपसे, अब बॉलीवुड भी मोदी जी का हो गया, आप ही के प्रश्न में आपका पहला आंसर है क्या फिल्मी जगत भाजपा का? उत्तर देने दीजिएगा मेरे दोस्त, उत्तर देने दीजिएगा। पहली बात, आपने बोला हम बायस्ड हैं। मेरी एक वीडियो एक कांग्रेस के एमएलए की थी जो वहां के एक डॉक्टर के साथ मिसजज करता था। सुनिएगा बात बहुत अच्छे से। मैंने आज तक अपने किसी पेज में कांग्रेस के किसी नेता के कसीदे पढ़ दिए क्या? मैंने बोला अगर राहुल गांधी में इतना ही बात होता, अगर प्रियंका गांधी जमीनी स्तर पे लोगों में होती, केवल हाथरस कांड के लिए दौड़ के चले जाते हो, बाकी घटनाओं में क्यों नहीं आते हो? कांग्रेस में उन